हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू लेक्चर दैट इज़ यूरिन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिन एनालिसिस के केमिकल एग्जामिनेशन में हमने ग्लूकोज को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन को कवर करेंगे। प्रोटीन इज़ द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। नॉर्मली हमारे यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब कि किडनी जो है वो डैमेज हो रही है, वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर पा रही है। बट कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। नॉर्मली हमारी किडनी में जो ग्लोमेरुलस है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, गामा ग्लोबुलिन, इनको ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने नहीं देता है। बट ओनली स्मॉल अमाउंट में जो लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन होते हैं वो किडनी के ग्लोमेरुलस से पास हो जाते हैं। पास होने के बाद ज़्यादातर जो लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स होते हैं वो रिनल ट्यूब्यूल्स में जाके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और रीएब्जॉर्ब होने के बाद वो प्रोटीन्स वापस से ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। और जो लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसके अलावा रिनल ट्यूब्यूल से म्यूकोप्रोटीन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं टैम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन, और ये भी एक तरीके का प्रोटीन है जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो ये सारे प्रोटीन हैं जो नॉर्मली यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। ओके, लेकिन इनका अमाउंट इतना कम होता है कि केमिकल मेथड से डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये नॉर्मल है। तो अगर 24 आवर में लेस देन 150 mg प्रोटीन जो है एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में, तो ये नॉर्मल माना जाता है। बट अगर हमारे यूरिन में 24 आवर्स में 150 mg से ज़्यादा प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। और ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का यूरिन में आना इंडिकेट करता है रिनल डिजीज़ को। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिन में आने लगता है। सबसे पहला रीज़न है ग्लोमेरुलस का डैमेज होना। जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी अगर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स होते हैं वो भी फिल्टर होने लगते हैं और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगते हैं, और इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट, नॉर्मली क्या होता है, जो भी प्रोटीन फिल्टर होते हैं ग्लोमेरुलस से वो ट्यूब्यूल्स में जाके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और दोबारा से सर्कुलेशन में चले जाते हैं। बट अगर ट्यूबुलर में कोई डैमेज हो गया, ट्यूबुलर जो है वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है, तो वो प्रोटीन को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जितना प्रोटीन फिल्टर हुआ था वो एज इट इज़ यूरिन में हमें देखने को मिलेगा, और इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट है ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया। इसमें क्या होता है, जब लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है जब वो प्लाज्मा में बढ़ जाता है तो ये ओवरफ्लो हो जाता है और यूरिन में फिर देखने को मिलता है। बेसिकली जो बेंज जोन्स प्रोटीन है ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन होता है और प्लाज्मा के कैंसर में, प्लाज्मा सेल्स के कैंसर में ये प्रोटीन जो है ये यूरिन में आने लगता है। प्लाज्मा सेल्स कैंसर जिसको हम मल्टीपल मायलोमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट रीज़न है जिसको हम बोलते हैं हीमोडायनामिक प्रोटीन यूरिया। इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में जो प्रोटीन का फिल्टर है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स है वो यूरिन में आने लगते हैं। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट का नाम है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, सेकंड है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट एंड थर्ड है हिलर्स टेस्ट। सबसे पहले हम कवर करेंगे हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट को। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो जब हम यूरिन को हीट करेंगे तो यूरिन में प्रेजेंट जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाएगा। मतलब यूरिन का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था, जो नेचुरल स्ट्रक्चर था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। और डैमेज होने के बाद जो डीनेचर्ड प्रोटीन होगा, जब उसमें हम 10% एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो वो डीनेचर्ड प्रोटीन हमें वाइट प्रेसिपिटेट और टर्बिड जैसा दिखाई देगा। वाइट प्रेसिपिटेट मतलब जो प्रोटीन है उसका वाइट कलर का सॉलिड मास जैसा हमें दिखाई देगा, और ये वाइट प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी इंडिकेट करेगा कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो चलिए हम हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट के प्रोसीजर को भी इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 5 to 10 ml यूरिन को फिल करना है। यूरिन फिल करने के बाद ट्यूब के अपर पोर्शन को हमें हीट करना है 2 मिनट तक। याद रहे
लोअर पोर्शन को हमें एज अ कंट्रोल यूज़ करना है, क्योंकि अपर पोर्शन को जब हम हीट करेंगे तो वहाँ पे टर्बिडिटी आएगी, जिसको हम कंपेयर करेंगे लोअर पोर्शन से। अब आप इमेज में देख सकते हैं कि हीट करने के बाद अपर पोर्शन में टर्बिडिटी जो है हमें दिखाई दे रही है, बट अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो भी टर्बिडिटी हमें दिखाई देगी, और अगर यूरिन में फॉस्फेट प्रेजेंट होगा तो भी टर्बिडिटी हमें दिखाई देगी। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर फॉस्फेट प्रेजेंट है? तो इसके लिए हम ट्यूब में जो है 10% कुछ ड्रॉप 2 से 3 ड्रॉप 10% एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। अगर यूरिन में फॉस्फेट प्रेजेंट होगा तो ये जो टर्बिडिटी है वो क्लियर हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। बट अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो ये जो टर्बिडिटी है ये डिसअपेयर नहीं होगी, और ट्यूब में हमें वाइट प्रेसिपिटेट की तरह दिखाई देगा, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके बाद सेकंड जो टेस्ट है यूरिन में प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए वो है सल्फोसालिसिलिक एसिड टेस्ट। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो जब हम यूरिन में सल्फोसालिसिलिक एसिड्स के कुछ ड्रॉप डालेंगे तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। प्रोटीन का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, और वो हमें ट्यूब में वाइट प्रेसिपिटेट की तरह दिखाई देगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब में हमें 2 से 3 ml यूरिन को फिल करना है। फिल करने के बाद हमें उस ट्यूब में जिसमें हमने यूरिन फिल किया था उसमें हमें 2 से 3 ड्रॉप 3 to 5% सल्फोसालिसिलिक एसिड ऐड करना है, और फिर जो टर्बिडिटी आएगी उसको हमें एग्जामिन करना है, और जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी हमें दिखाई देगी उसी के अकॉर्डिंग हम ग्रेड देंगे, जैसे कि ट्रेस 1+, 2+, 3+ या 4+। नेक्स्ट टेस्ट है जिसका नाम है हेलर्स टेस्ट, और ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है और इसको भी हम यूज़ करते हैं यूरिन में प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में यूरिन को ऐड करते हैं तो अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोटीन के नेचुरल स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा, और ये डीनेचर प्रोटीन जो है वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। और ये जो वाइट प्रेसिपिटेट होगा ये हमें ट्यूब के जंक्शन में वाइट रिंग की तरह दिखाई देगा, जो इंडिकेट करेगा कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो चलिए हम हेलर्स टेस्ट के प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें हमें 2 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ऐड करना है। सेम टेस्ट ट्यूब में हमें यूरिन की कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है। याद रहे यूरिन की जो ड्रॉप्स हैं वो हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप मिडल में ऐड नहीं करनी है टेस्ट ट्यूब के। यूरिन की जो ड्रॉप है वो हमें टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल में टच कराते हुए ऐड करनी है। यूरिन की ड्रॉप्स ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है वो हमें वाइट रिंग के फॉर्म में दिखाई देगा टेस्ट ट्यूब के जंक्शन में। तो ये कुछ मैनुअल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। बट इसके अलावा एक रैपिड मेथड भी है जिसका नाम है मल्टी स्टिक्स रीजन स्ट्रिप्स। इस मेथड के थ्रू भी हम यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो रीजन स्ट्रिप्स होते हैं ये ऐसे होते हैं, और कोई भी यूरिन में एबनॉर्मल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो हम इस रीजन स्ट्रिप के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम प्रोटीन की बात करेंगे। तो अगर आप प्रोटीन वाले पैड को देखोगे तो इसका जो नेचुरल कलर है वो येलो है, और इस पैड पर टेट्रा ब्रोमोफेनॉल ब्लू इंडिकेटर कोटेड किया गया है जिसका pH है 3, और ये एक एसिडिक pH है। तो जब हम इस स्ट्रिप को यूरिन में डिप करेंगे और अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन टेट्रा ब्रोमोफेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और पैड का कलर येलो से चेंज होकर ग्रीन कलर का हो जाएगा। जितना अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होगा उतना ही जो कलर है वो डार्क ग्रीन होता जाएगा। बट ये जो रीजन स्ट्रिप है ये सिर्फ एल्बुमिन के लिए ही सेंसिटिव होती है। अगर यूरिन में बेंज जोन्स प्रोटीन या हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन प्रेजेंट है तो फिर ये रिजल्ट नेगेटिव देगी।